बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं, जहां पे हम होंडा सिविक 96 मॉडल को रिस्टोर कर रहे थे और इसको अपग्रेड कर रहे थे। तो आज की वीडियो है, इस हेडलाइट के अंदर मैंने ये HID लगाने का सोचा था, लेकिन HID से कुछ बेहतर चीज़ आज मिली है, क्योंकि कम प्राइस में करना चाह रहा था, कम प्राइस में काम अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ। इसकी प्राइस भी आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा ये कहाँ से सस्ती मिलेगी, कहाँ से महंगी मिलेगी, हर चीज़ इसकी आपको कंप्लीट बताने लगा हूँ। ये देखें, ये लाइट है, ये देखें, ये लाइट है चाइना की। इसको कहते हैं फ़ैन लाइट, पंखे वाली लाइट। ये आपको किसी भी गाड़ियों वाली शॉप से भी मिल जाएगी। और अगर आप ये लेंगे, इसकी वैसे प्राइस इस टाइम जो मुझे मिली है ना, ये मिली है 550 600 रुपये की। 600 रुपये का एक पीस मिला मुझे ये। लेकिन अगर आप ये गाड़ियों वाली किसी भी दुकान से लेंगे तो ये 1000-1500 से कम आपको नहीं मिलेगा। तो ये 600 रुपये का कैसे मिला है वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो ये होती है फ़ैन लाइट, इसके अंदर ये पंखा लगा होता है और इसके आगे 6 SMD लाइटें होती हैं, जिनमें से 3 होती हैं लो पॉइंट के लिए, और जब हाई पॉइंट ऑन करते हैं 6 की 6 ऑन हो जाती है। इसको आपको चला के भी दिखाता हूँ। तो ये आपने अगर सस्ती प्राइस में लेनी है तो आप किसी भी मोटरसाइकिल वाली दुकान पे चले जाएं, स्पेयर पार्ट वाली दुकान पे, उनके पास ये पड़ी होती है। मैं चला गया था लाहौर होटल, मैक्लोर रोड, लाहौर होटल जाके मैंने इसकी प्राइस पूछी है। 700 रुपये का एक पीस था ये। इसमें 3-4 क्वालिटीज़ आती हैं, एक वाइट होती है, एक डुअल कलर होती है। डुअल कलर वाली 1100 की थी, मुझे चाहिए थी वाइट वाली सिंपल। तो ये सिंपल लाइट है। तो इसमें 2 मॉडल आते हैं सिंपल में, एक छोटे फ़ैन वाला आता है, एक बड़े फ़ैन वाला आता है। आपने बड़े फ़ैन वाली लेनी है। अब ये प्राइस दोनों की सेम होती है, 700 रुपये एक ही प्राइस है। जब मैंने सोचा मैंने 4 पीस लेने, ये आप देख सकते हैं चारों पड़े हुए हैं। ये देखें, 1 2 3 4। ये मैंने जब उसको बताया कि मैंने 4 पीस लेने हैं, तो उसने मुझे होलसेल प्राइस दी 600 रुपये एक पीस। मैंने 2-3 दुकानों से पता किया, लेकिन 600 से कम किसी ने नहीं दी प्राइस। तो 600 रुपये का एक पीस मुझे पड़ा, 2400 रुपये की ये 4 लाइटें मुझे पड़ी हैं। अब इनका फ़ायदा क्या है, ये देखें। इनको सबसे पहले लगाना कैसे है, अगर आप HID लगाते हैं तो HID की हीट होती है थोड़ी सी, जिसके कुछ लाइफ होती है। उसके बाद वो हीट से लाइट को मेल्ट करना शुरू कर देती है। नो डाउट उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी होती है, लेकिन ये उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। 6-6 हज़ार रुपये की HID आपको मिलती है, और ये देखें ये 2400 रुपये में आपको मिल गई है। अब अगर ये गाड़ी होती टोयोटा करोला 2005 मॉडल, या होंडा सिविक 2005 मॉडल, या होंडा रिबॉन होती, या कोई भी 2004-5 से आगे का मॉडल होता, तो उसके अंदर ये इजीली 2 बल्ब इंस्टॉल हो जाने थे। मैंने चूँकि 2 बल्ब लगाने थे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 96 मॉडल होंडा है, इसके अंदर लाइट की एक ही बीम आती है। इसके अंदर ही एक ही बल्ब हैलोजन लगा होता है, हैलोजन के अंदर ही हाई लो की ऑप्शन होती है। या हाई पॉइंट ऑन कर सकते हैं या लो पॉइंट ऑन कर सकते हैं। अब मैंने करना था, इसमें 2 बल्ब लगाने थे। अब दूसरी ऑप्शन में क्या यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, ये है इशारा, इसका इंडिकेटर है। जो ये लेफ्ट बीम है अगर, तो ये इसकी हेडलाइट है, ये इसका इशारा है। मैंने क्या किया, यहाँ से इशारे का बल्ब रिमूव कर दिया है, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्टर है, ये भी रिफ्लेक्टर है। इसकी थ्रो बीम बनेगी जो दूर तक जाएगी, इसकी थ्रो करीब करीब रहेगी, लेकिन बल्ब दोनों में सेम लगाया। अब जैसे ही मैं हेडलाइट ऑन करूंगा तो ये दोनों बल्ब इकट्ठे ऑन हो जाएंगे। इसके साथ ये होगा कि इसकी थ्रो अच्छी रहेगी, और मतलब जिसको कहते हैं ना आंखें फाड़ देने वाली लाइट, ये वो चीज़ है, आंखें फाड़ देने वाली लाइट बनेगी इससे। तो एक मैंने इसमें इशारे का यूज़ कर लिया है, मैंने इशारा यहाँ से ख़त्म कर दिया है। जो इसका फेंडर में छोटा सा इशारा होता है, वो वाला इशारा इसका लगा रहेगा, यहाँ से इशारा मैंने ख़त्म कर दिया है। इसी तरह इस लाइट में भी मैंने यहाँ से इशारा ख़त्म कर देना है, और इन दोनों बीमों को मैंने एज अ हेडलाइट यूज़ करना है। तो इसी तरह इसके अंदर भी। अब आपको इसका थोड़ा सा डेमो देता हूँ, ये कैसे चलती है, ये क्या होता है। जब आपने इसको फिट करना है, फिटिंग के बाद आपने इसका सेंटर करके यहाँ पे थोड़ी सिलिकॉन लगा देनी है। इसी तरह इसका सेंटर बना के इसको सिलिकॉन से जोड़ देना, पक्का जोड़ देना, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। इसके बाद ये गिरेगी नहीं, हिलेगी नहीं, और ये फोकस अच्छा बनाएगी, थ्रो अच्छी रहेगी इसकी। वरना ये गिर जाती है, हिल जाती है, इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट बनानी पड़ती है, क्योंकि ये बाइकों वाली होती है। अगर आप ये गाड़ी वाली दुकान से लेंगे तो ये 1500 रुपये का एक मिलेगा। इसी तरह मैं प्रेशर हॉर्न का भी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दूं। जो बाजे वाले प्रेशर हॉर्न लगते हैं, उसमें भी अगर आप वो गाड़ी वाली दुकान से लेते हैं तो 1000-1500 2-2 हज़ार तक आपको मिलते हैं। तो उसका आसान हल ये किया करें, किसी बाइक वाली मार्केट में चले जाया करें, वो होता सेम ही है, तो बाइक वाले से ले लिया करें। वहाँ से तकरीबन वो 500-600 का मिल जाता है आपको इजीली। तो इसी तरह वो ला के आप गाड़ी में लगा सकते हैं। तो बाइक वाली दुकान से चीज़ आपको सस्ती मिल जाती है, वही चीज़ अगर गाड़ी वाली दुकान से लेंगे तो प्राइस ज़्यादा होगी। तो अब आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। ये आपने इसको अनबॉक्स किया तो इसके अंदर ये मेरे पास फोर्स के स्क्रू ड्राइवर है। इसके अंदर ये ऐसे होता है, यहाँ पे ये एक पेज होता है, आपने इस पेज को खोलना है, इस पेज को,
ये खोल देना। इसके अंदर 3-4 सेटिंग होती है। होंडा 70 के अंदर भी ये लग सकती है, होंडा 125 के अंदर भी लग सकती है, गाड़ी में भी लग सकती है। 3-4 सेटिंग्स होती हैं। यामा YBR वगैरह में भी लग सकती है। वो चारों सेटिंग्स कैसे होती हैं, ये पत्रियाँ इसके साथ दी होती हैं इन्होंने, ये देखें, ये 3 तरह की पत्रियाँ होती हैं इसके अंदर। अगर आप इस लाइट के ऊपर ये वाली पतरी ऐसे लगाएंगे, ये कैप, इसका कप ये वाला यूज़ करेंगे, तो ये होंडा 70 की लाइट के अंदर यूज़ होगी, होंडा CD70 बाइक के अंदर। अगर आप इसको उतार के ये वाला कप आप लगा देंगे ऐसे करके, तो ये आपकी यामा YBR में, सुजुकी GS 150 में या किसी गाड़ी के अंदर आपकी ये यूज़ हो सकती है। और ये वाला मुझे नहीं पता ये कप किस चीज़ के लिए है, ये गालबन होगा यामाहा की 2 स्ट्रोक वगैरह, या कोई पुरानी कोई इस तरह की कोई बाइक होगी जिसमें ये 2 फिन्स वाला आता होगा, ये गालबन उसका कोई दिया हुआ है। ये तीसरी इसकी प्लेट सी कप सा बनाया हुआ है। इसके अंदर आपको एक स्प्रिंग मिल जाता है। स्प्रिंग होता है कि इसके ऊपर यहाँ पे आप लगाते हैं, जब आप इसको होंडा 70 के अंदर यूज़ करते हैं तो फिर इसमें स्प्रिंग लगता है, वरना नहीं लगता। ये आपने सबसे पहले ऐसे कप लगाना है इसका, ये कप लगाया आपने ऐसे, और इसके बाद आगे इसका स्प्रिंग लगेगा। अब ये होंडा 70 के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना स्प्रिंग का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे मैंने चूंकि इसको गाड़ी के अंदर यूज़ करना है, तो मैंने ये सारे कप इसके उतार के ये वाला कप इसमें यूज़ करना है, गाड़ी वाला। ये देखें, ये 3 जो फिन्स वाला 3 परों वाला जो है कप है, ये वाला मैंने यूज़ करना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपने जब भी इसको लाइट को यहाँ पे फिक्स करना है हेडलाइट के अंदर, तो इसकी वायर नीचे की तरफ जानी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वायर इसकी नीचे जानी चाहिए। अगर आप इसको ऐसे लगाएंगे, वायर इसके ऊपर जाएगी, तो इसमें पानी से डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ से पानी अंदर जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप वायर नीचे भी कर रहे हैं तो उसके बावजूद पानी से डैमेज होने के चांसेस है, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह सिक्योर करके लगाना है। इसको पीछे से कवर नहीं करना, क्योंकि पीछे फ़ैन होता है तो इसके अंदर हवा क्रॉस होनी होती है। अगर आप इसको पीछे टेपिंग वगैरह करके कवर कर देंगे पानी से बचाने के लिए, तो ये जल जाएगी लाइट। कवर नहीं करना इसको, वैसे आपने थोड़ा सा प्रोटेक्शन अच्छी तरह कोई हिसाब किताब से लगा लें, कोई ऐसी जगह पे इसको फिक्स करें, हेडलाइट के आगे पीछे कोई ऐसी पैकिंग रख दें कि यहाँ पानी ना जाए। तो इसको ऐसे आपने तार को नीचे की तरफ करके इसके अंदर फिक्स करना है। अब तार को जब आपने नीचे करना, तो ये जो कप होता है इसका, इस कप में 2 ऑप्शंस होती हैं, एक सुराख यहाँ पे होता है, एक सुराख नीचे होता है। अगर मैं इस कप को ऐसे लगाऊंगा, ये ऐसे, तो ये इसके जो 2 कट्स हैं, 2 फिन्स बने हुए हैं, ये ऊपर वाली साइड पे आएंगे। अब मैं इसको घुमा दूंगा, अगर इस सुराख को ऊपर लेके आऊंगा, तो ये सिंगल फिन ऊपर आएगा और 2 फिन्स नीचे जाएंगे। तो मैंने ये वाली सेटिंग रखनी है, क्योंकि मैंने इसकी वायर नीचे गुजारनी है। सिंगल फिन ऊपर रखना है, 2 फिन्स नीचे रखने हैं। और यहाँ पे इसका पेज पड़ा होगा, ये पेज है, यहाँ पे ऊपर पेज की जगह एक ही है, ये एक ही सुराख इसके अंदर है, नीचे कोई सुराख नहीं है। आपने इन दोनों सुराखों को आमने सामने रख के तो यहाँ पे स्क्रू टाइट कर देना। इसका मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपने रखा, इसको रखने के बाद ये इसका जो है स्क्रू टाइट कर दिया, ये देखें, ये हो गया। अब ये गाड़ी की सेटिंग बन गई है। अब ये गाड़ी में यूज़ हो सकती है, यामा YBR में, सुजुकी GS 150 बाइक वगैरह में भी यूज़ हो सकती है, गाड़ी में भी। अब ये सेटिंग इसकी बन गई। अब हमने इसको लगाना है इस बीम के अंदर, तो ये इजीली लग जाएगी यहाँ पे तो ये आसानी से लग जाएगी। यहाँ पे लगाने के लिए हमें मुश्किल होगी। जब हमने इसको यहाँ पे लगाना है, तो हमने इसका ये कप रिमूव कर देना है। यहाँ पे लगाने के लिए हमें कप की ज़रूरत पड़ेगी, और जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे हमने कप रिमूव कर देना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कप नहीं यूज़ किया हुआ। इसको बिल्कुल इशारे वाली बल्ब की जगह अच्छी तरह फिक्स करके साइडों में मैंने एल्फी और फिर उसके बाद ये सिलिकॉन की फिलिंग कर दी अच्छी तरह, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो यहाँ पे कप नहीं यूज़ होगा इशारे वाले बल्ब में, यहाँ पे कप यूज़ होगा हेडलाइट वाले बल्ब में। लेकिन इसका सेंटर अच्छी तरह सेट करके फिर साइडों पे सिलिकॉन लगा के, फिर जब सूख जाएगी फिर आपने इसको छेड़ना। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस चेक करवाता हूँ। अभी मेरे पास ये जो है, ये सप्लाई है 12 वोल्ट की। इसने ऑपरेट होना होता है 12 वोल्ट के ऊपर, लेकिन इसके एम्पेयर है तकरीबन 300 मिली एम्पेयर का। इसको चाहिए होता है पूरा 1 एम्पेयर ऑपरेट होने के लिए। तो अभी ये करंट मेरे पास पूरा नहीं है, लेकिन ये लाइट हल्की सी ग्लो करेगी। सिर्फ आपको एक डेमो दे देता हूँ मैं, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, लेकिन असल ये अपनी परफॉर्मेंस देगी गाड़ी में लगने के बाद ही। तो सबसे पहले इसकी 4 तारें आ जाती हैं। सबसे पहले ये होती है ग्रीन नेगेटिव की, ग्राउंड की, इसको आपने नेगेटिव दे देना है। ये नेगेटिव आ गया इसके अंदर। अब इसकी आ जाती हैं 3 तारें। ये होती है ब्रेक का, ये होता है ब्रेक पॉइंट। जब आप इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव देंगे तो ये लाइट ऐसे से फ्लैश करेगी, तो ये ब्रेक से कनेक्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको मैंने हार्न के साथ कनेक्ट करना है। जब मैं हार्न बजाऊंगा तो ये लाइट के फ्लैशेस चारों ऑन हो जाएंगे, और जब हार्न छोड़ दूंगा तो चारों बीमें नॉर्मल ऑन रहेंगी। तो ये जैसे ही हार्न बजेगा तो ये फ्लैश करना शुरू कर देंगे। ये आपकी अपनी ऑप्शन है कि आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं।
तो अगर आप एक्स्ट्रा बटन डैशबोर्ड के अंदर लगाना चाहें जहाँ से आप उसको पुश करेंगे तो फ्लैशर ऑन हो जाएगा, बीम के अंदर ऐसे फ्लैश होगा डिपर मारने के लिए। और अगर आप इसको हार्न के साथ यूज़ करना चाहिए, आपकी अपनी मर्जी है। ये होता है इसका हाई पॉइंट, इसके अंदर इसके 6 के 6 बल्ब ऑन हो जाते हैं। ये होता है इसका लो पॉइंट, इसके अंदर इसके 3 बल्ब सिर्फ 1 2 3 ऑन होते हैं। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका लो पॉइंट है, ये देखें ये लो पॉइंट, अभी ये पूरा ऑन नहीं हो रहा, 3 बल्ब ऑन हुए हैं इसे, क्योंकि मेरे पास सप्लाई के अंदर करंट कम है, ये करंट पूरा नहीं, 1 एम्पेयर का करंट होना चाहिए इसके लिए। तो ये देखें पीछे से फैन भी ऑन हो गया है, फैन चल रहा है जो इसकी हीट को बाहर निकाल रहा है, और ये 3 बल्ब इसके ऑन हो गए, नीचे वाले 3 बंद है। ये पहली इसकी सेटिंग आ गई। दूसरी इसकी सेटिंग आ जाती है हाई पॉइंट, ये ब्लू में आ जाती है। ब्लू जैसे ही आप लगाएंगे तो इसके 6 के 6 बल्ब ऑन हो जाएंगे। ये देखें अब ये 6 के 6 बल्ब इसके ऑन है, लेकिन ये थोड़े बल्ब ग्लो नहीं सही कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास सप्लाई जो है वो हल्की है। तो ये लो वाले भी ऑन है, हाई वाले भी ऑन है, 6 के 6 बल्ब ऑन है और फैन ऑन है इसके अंदर। ये इसका दूसरा पॉइंट आ गया, ये देखें हाई वाला। अब आप जो तीसरा पॉइंट है ब्रेक वाला, जैसे ही इसको आप पावर देंगे तो ये फ्लैश करना शुरू कर देगी। ये देखें ये इसका डिपर बनेगा, इसके अंदर जैसे ही आप पॉजिटिव देंगे तो ये पूरा फ्लैश मारेगी इस तरह करके। तो इससे मतलब जो आप कह लें कि अच्छा आपका डिपर बन सकता है, अच्छा फ्लैश बन सकता है। तो ये हो गया, ये इसके 3 पॉइंट्स हो गए। ये इसकी सेटिंग है सारी। अब मैं आपको थोड़ा हेडलाइट के अंदर भी इसको ऑन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूरी ऑन तो नहीं होगी, लेकिन हल्का सा आपको ग्लो करके इसको दिखा देता हूँ। और दूसरी बात ये आपने याद रखना है कि ये इसका ड्राइवर होता है। इस ड्राइवर को आपने अच्छी तरह टेप से लपेट के या इसके ऊपर लिफाफा चढ़ा के उसके ऊपर ऐसे आपने टेप चढ़ा देनी ताकि इसको पानी ना पड़े। ये पूरी इसकी सर्किट होता है इसके अंदर जो ड्राइव करवाता है इसको, फैन को, और इसकी सारी सेटिंग को ऑन करवाते हैं। तो इसको आपने पानी से बचाना है, इसको अच्छी तरह आपने शॉपर वगैरह चढ़ा के या आपने टेप वगैरह करके अच्छी तरह इसको कवर कर देना है। तो ये हो गया साइड पे। इसी तरह ये देख लें, ये हो गया, ये दूसरी है इसकी, ठीक है। और वो 2 डब्बे मैं ओपन कर चुका हूँ। ये देखें ये इसमें ये सारे होते हैं, ये लाइट होती है, इसका ड्राइवर होता है, ये इसके कप्स होते हैं 2 एक्स्ट्रा, एक उसके साथ लगा होता है, एक इसका स्प्रिंग होता है। ये पूरा बॉक्स इस तरह आता है। तो चूँकि 2 मैं ओपन कर चुका हूँ, ये 2 मेरे पास पड़े हुए हैं इस टाइम, ये वाले, ये देखें ये हो गए। तो ये 2 मैंने इस बीम में फिट कर ली। अब आपको मैं इस बीम के अंदर ऑन करके दिखाता हूँ इसको। ये देखिए ये मेरे पास सप्लाई आ गई इसकी। तो बारी बारी ऑन करूँगा, इकट्ठे नहीं ऑन कर सकता क्योंकि मेरे पास सप्लाई छोटी है। जब गाड़ी में लगेंगे तब ही इसका रिजल्ट सही आएगा, क्योंकि सप्लाई इसके लिए हैवी होनी चाहिए। 1 एम्पेयर के 12 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए। सबसे पहले इसका लो पॉइंट ऑन कर लेते हैं। ये मैंने ग्राउंड किया और ये इसको लो पॉइंट ऑन किया। ये इसका लो पॉइंट, अभी ये फुल ग्लो नहीं है, ये बिल्कुल माइनर सा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे चलेगी ये इसमें पूरी पावर नहीं जा रही है अभी, वो बैटरी से ही जानी है क्योंकि सप्लाई बहुत छोटी है। खैर ये पहला पॉइंट इसका हो गया लो वाला। अब इसका मैं हाई पॉइंट ऑन करूँगा। ये इसका हो गया हाई पॉइंट, ये आ गया इसका हाई पॉइंट। इसमें 6 के 6 बल्ब पूरे ऑन हो चुके हैं। ये हाई पॉइंट हो गया इसका। उसके बाद आ गया ये फ्लैशर वाला इसका, जो डिपर के साथ मैंने इसको कनेक्ट करना है। ये इसका फ्लैश है। जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये हॉर्न के साथ ये चारों जब ऑन होंगे तो ये बहुत अच्छा फ्लैश बनेगा इसका। ये इसका फ्लैशर हो गया। अब इसी तरह मैं आपको अगले वाला चला के दिखा रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट ये इशारे के अंदर लगा हुआ है। ये देखें ये ग्राउंड है, ये इसको नेगेटिव दे दिया ऐसे। ये इसका लो पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट ऑन हो गया। ये इसकी ये लाइट है, ये करीब अपनी लाइट रखेगा, दूर नहीं फेंकेगा क्योंकि इस रिफ्लेक्टर इसका वो नहीं है हेडलाइट वाला। ये इसका हाई पॉइंट है, ये हाई ऑन हो गई। और ये इसका हो गया फ्लैशर, ये फ्लैशर इसका आ गया, ये हो गया इसका फ्लैशर। आप ये भी कर सकते हैं कि इनका आप जो है फ्लैशर यूज़ ना करें, सिर्फ ये इशारों वाली साइडों की जो दोनों हेडलाइटों की इशारे हैं, इनका फ्लैशर आप हॉर्न के साथ कनेक्ट कर दें कि ये बीम आपकी ऑन रहे। जैसे ही आप हॉर्न में जाए तो ये दोनों साइडों वाली जो है ऐसे ऐसे करके फ्लैश करना शुरू कर दें। ये भी आपकी ऑप्शनल है, ये भी सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। दोनों को फ्लैशर के साथ हॉर्न के साथ कनेक्ट करना है। हॉर्न जब बजाएंगे दोनों फ्लैश करेंगे, चाहे गाड़ी की हेडलाइट ऑन है चाहे ऑफ है, दोनों फ्लैश करेंगे। ये आपकी अपनी मर्जी है, ये आप जैसी मर्जी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये इसके दोनों मैंने आपको ऑन करके दिखा दी। इस तरह की सेटिंग बनेगी इसकी। ये इसकी फिटिंग है, ये इस तरह इसकी फिटिंग होनी है। ये सारी मैंने आपको फिटिंग बता दी है। इसकी फिटिंग अच्छी तरह कर लेनी है आपने। इसको अच्छी तरह मैंने अब टेप करना है, टेप करके इसको कवर कर लेना और ये हेडलाइट इस तरह फिट हो जाएगी। तो ये असल चीज़ है कि अगर मैं इसके अंदर HID यूज़ करता तो HID ने इस इशारे वाले को तो मेल्ट कर देना था, वो यहाँ पे यूज़ ही नहीं हो सकती। जो ये है यहाँ पे HID यूज़ हो जानी थी, लेकिन एक ही बल्ब लगना था और वो 6000 रुपये उसकी कॉस्ट पड़नी थी मुझे। और ये चूँकि मैंने 4 बल्ब यूज़ कर लिए, अभी मेरे पास 2 की और ऑप्शन है। 2 मैं इसके फोग लाइट में मज़ीद यूज़ कर सकता हूँ। फोग लाइट के अंदर भी 2 बल्ब यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वो भी अगर मैं चाहूँगा तो वो भी मैं यूज़ कर लूँगी। फ़िलहाल मैं 4 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है HID से बेहतर।
तो इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है कि बाइक वाली किसी मार्केट से आप जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। गाड़ी वाली मार्केट से परचेज़ करेंगे तो ये जो फ़ैन लाइट है ये आपको 1500 की मिलेगी, 1000-1500, और अगर बाइक वाली शॉप से आप इसको परचेज़ करेंगे तो ये 600 की मैं लेके आया हूँ आपको, 600 700 600 700। इसमें ये बड़ी लाइट है, इसमें छोटी भी आती है, उसकी भी प्राइस सेम है। वो छोटा फ़ैन लगा होता है, छोटे बल्ब लगे होते हैं, लेकिन आपने बड़ी वाली लेनी है, बड़ी वाली की लाइट ज़्यादा होती है, तो ये आपने लेनी है। इसी तरह अगर आपने प्रेशर हॉर्न लेना हो तो वो भी आपने बाइक वाली मार्केट से जाके परचेज़ करना है। वो आपको मिलेगा तकरीबन 600 का। सैगर का अगर आप लेंगे 700-800 का, और अगर आप नॉर्मल लेंगे वो 500-600 का प्रेशर वाला। और अगर वही चीज़ आप गाड़ी वाली मार्केट से लेंगे, सैगर का आपको 2000 का मिलेगा, और सैगर के अलावा नॉर्मल लेंगे तो वो आपको तकरीबन 1500 1200 1500 वाला इतने का मिलेगा। तो बाइक वाली मार्केट से आप जाके चीज़ें परचेज़ कर लिया करें गाड़ी में यूज़ करने के लिए, तो आपको सस्ती पड़ जाती है। चीज़ वही होती है, यही लाइट है जो गाड़ी वाली मार्केट से मिलेगी, यही लाइट है जो बाइक वाली मार्केट से मिलेगी, सेम ही चीज़ है। तो ये आज की वीडियो थी मेरी। तो कल इंशाल्लाह इसको फिटिंग करेंगे इसकी। अब लाइटें तैयार हो गई हैं, अब लाइटें फिट करेंगे, बाकी गाड़ी कंप्लीट है इंशाल्लाह। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँच चुका है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।